कि भीष्म पितामह जो हैं वो युद्ध में हिस्सेदार नहीं होना चाहते थे। धर्म से बंधे हुए थे, परंतु उनको कौरव भी प्रिय थे और उनको पांडव भी प्रिय थे। तो उन्होंने कहा कि जैसे विदुर, बलराम ये युद्ध में नहीं आ रहे, मैं भी नहीं आऊंगा। सेनापति होने की तो बात छोड़ो। वेदव्यास ने कहा, गंगापुत्र भीष्म, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इच्छा जीवन का नहीं। बहुत पहले हमने एक प्रसंग आपसे साझा किया था। एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है, परम सिद्ध व्यक्ति नहीं, साधु, और हिमालय के उच्च एक पहाड़ पर उनका वास होता है। वो जाता है और जैसा कि एक संसारिक व्यक्ति की सोच होती है, वो उसके वार्तालाप से पता चलती है। आप कभी भी देख लीजिएगा, कोई व्यक्ति कैसी बात करता है उससे उस व्यक्ति की सोच का पता चलता है। उसकी सोच के अनुरूप उसकी भावना होगी, उसकी भावना के अनुरूप वो जीवन में वैसा ही पदार्थ जो है एकत्रित करेगा। तो वो कहते हैं, महाराज ये जगह इतनी दूर है। पहुंचा तो उसने कहा, ये जगह कितनी दूर है? उस साधु ने कहा, कहां से दूर है? मैं समझा नहीं, कहां से दूर है? अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है जहां तुम रहते हो वहां से बहुत दूर है। फिर उसने कहा, आपको कभी यहां अकेलापन नहीं महसूस होता? साधु ने कहा, अब तो हो रहा है। तुम्हारे आने से मुझे दो का बोध हुआ तो अकेलापन महसूस हुआ। जब तक तुम नहीं आए थे तब तक मुझे कोई अकेलापन ना लगा था, क्योंकि जब है ही एक तो फिर अकेलापन कैसा? एकाकी होना या एकांत में जी सकना या अकेलापन महसूस करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो भगवान ने कहा, जब सब कुछ मैं ही हूं तो फिर भय किस बात का है? क्योंकि नवम अध्याय से भगवान ने डंके की चोट पर कहना शुरू कर दिया कि अर्जुन, मैं ही भगवान हूं। दशम अध्याय में उन्होंने कहा, जहां जहां जो भी है वो सब मैं ही हूं। 11वें अध्याय में उन्होंने अर्जुन को उस ऐश्वर्य का दर्शन भी करा दिया। नवम अध्याय में कहा, मतस्थानी सर्वभूतानि नाचहम तेष्व स्थिता, कि मैं सब में स्थित हूं, मैं सब में हूं, पर ऐसा नहीं मैं उनमें हूं, सब मुझ में है। और मेरे यौगिक ऐश्वर्य को तो भी कोई देख नहीं पाता। देखो अर्जुन, कितनी विचित्र बात है। इसलिए भगवान ने कहा, मैं ही सब कुछ हूं। ये प्रकृति की संरचना भी मैं ही करता हूं, इसका सृजन भी मैं ही करता हूं, फिर इसका विनाश भी मैं ही करता हूं। बस इसका यदि स्मरण रखोगे तो फिर समर्पण में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा समर्पण में। क्योंकि यदि मन को यह विश्वास हो जाए कि जिसको मैं समर्पित हूं वो मुझसे अधिक बलवान है, क्षमतावान है, धैर्यवान है और मेरा रक्षक है, तो समर्पण हृदय से तुरंत अपने आप ही आएगा। परंतु यदि उसमें संशय हो, फिर मनुष्य के समर्पण पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। भगवान ने देखा कि अर्जुन जो है समर्पण कर नहीं पा रहे। इस पूरे अध्याय में अर्जुन की ओर से कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण के वचन हैं। तो भगवान ने कहा, अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदा अहम महम औषधम मंत्र में वाज्य अहम अग्निरहम हुतम। कि अर्जुन,
मैं जानता हूं तुम किसी और ईश्वर की पूजा कर रहे हो। मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार ही अपने इष्ट को धारण कर सकता है, इष्ट को ग्रहण कर सकता है। मैं जानता हूं कि तुम किसी और की पूजा कर रहे हो। भगवान कृष्ण स्वयं उनसे मां दुर्गा की पूजा करवाते थे। युद्ध से पहले, अज्ञातवास से पहले जो अस्त्र शस्त्र थे, वो मां दुर्गा की पूजा करके वो एक पेड़ पर छुपा दिए गए थे। और गोपियां जो स्वयं थी, वो मां कात्यायनी का व्रत रखती थी। भगवान ने कहा, आज तुम रहस्य की बात सुनो। ये जो यज्ञ होते हैं, अहम क्रतुर, क्रतु अर्थात यज्ञ में जो हवि दी जाती है, जो भी ऑफरिंग दी जाती है, उसको क्रतु बोला जाता है। अहम क्रतुर अहम यज्ञ, यज्ञ भी मैं हूं, क्रतु भी मैं हूं। स्वदा अहम अहम औषधम, औषधि भी मैं हूं और स्वधा भी मैं हूं। कहा जाता है कि स्वाहा और स्वधा दो ऐसी विभूतियां हैं जो हम यज्ञ में डालते हैं, वो देवताओं तक लेकर जाती हैं। जो भी चीज सूखी हुई है, जो जल सके, वो स्वाहा का काम है। जो तर्पण है, मार्जन है, अभिषेकम है, वो स्वधा का कार्य है। तो स्वदा अहम अहम औषधम, मैं ही वो औषधि हूं जिससे पुष्टि हो रही है मनुष्य की। और मंत्रोहम, जिस मंत्र का उच्चारण हो रहा है कौनते, वो मैं ही तो हूं। अहमे वाज्य, उसमें जो पड़ने वाला घृत है वो भी मैं हूं। अहम अग्निर, जो जलाने वाली अग्नि है, जो उसको भस्म करने वाली, जो उसको ग्रहण करने वाली अग्नि है, वो भी मैं हूं। कहते हैं एक अग्नि और एक संत में बिल्कुल भी अंतर नहीं होना चाहिए। एक संत यदि अग्नि स्वरूपा हो तो ही सच्चा संत होगा। इसका अर्थ यह नहीं वो दूसरों को जलाए। इसका अर्थ है कि अग्नि किसी भी वस्तु को का परित्याग नहीं करती, किसी भी वस्तु को त्याज्य नहीं मानती। अग्नि नहीं कहती कि इसमें घृत की सुगंध आ रही है, घी की, इसलिए इसको मैं स्वीकार कर लूंगी। ये तो जलता हुआ प्लास्टिक है, इसको मैं अस्वीकार कर दूंगी। इसीलिए जो सन्यास का वस्त्र होता है, अग्नि का रंग होता है। चढ़ते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य का रंग जो है अग्नि का होता है। सूर्य कभी नहीं कहता कि भई आप तो मुझ में विश्वास नहीं करते, मैं आपको नहीं देखूंगा। रोज सूर्य भगवान सोचते होंगे, ये मूर्ख लोग बोलते रहते हैं सन हैज रिजन, सन हैज सेट, सूर्योदय हो गया, सूर्यास्त, मैं तो वहीं का वहीं हूं। कहते तो होंगे भगवान सूर्य, पृथ्वी घूम रही है भैया, सूर्य भगवान तो वहीं, वो क्या उदय और अस्त हुए। आप खड़े हैं, आपको देखने वाला व्यक्ति इस तरफ हो जाए, बोले आप छुप गए, फिर इस तरफ हो जाए, बोले आप अब दिख रहे हैं, आप उदय हो गए। रंग तो मनुष्य का अपना बदल रहा है, पृथ्वी की भांति जो है घूम रहा है। और वो सोचता है जो स्थिर है, जो परम स्थिर है, जो स्थायी है, उसको देखते हुए अपना मापदंड लगा रहा है। तो भगवान ने कहा अर्जुन की दुविधा दूर कर देनी चाहिए, इसको साफ साफ बता देता हूं, मैं ही हूं। क्योंकि एक भक्त होता है ना, जो जिस जिस स्वरूप में भी भगवान कभी भी आए, वो एक बार सुनना चाहता है उनके मुख से, वो स्वयं बोल दे मैं ही हूं। ये उसको एक बड़ी तसल्ली रहती है। विवेकानंद ने भी ऐसा ही कहा था रामकृष्ण परमहंस से कि आप बता दीजिए आप कौन हैं। उनका शरीर त्यागने का समय था। रामकृष्ण परमहंस ने कहा जो पहले राम थे, जो पहले कृष्ण थे, वही अब रामकृष्ण है। विवेकानंद ने कहा अब मैं संतुष्ट हूं। ऐसे ही बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि आप कौन हो। तो भगवान ने कहा अर्जुन को बता ही देता हूं, अहम क्रतुर अहम यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही वो होने वाले मंत्र जो उच्चारण है वो मैं स्वयं हूं। पिताहम अस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रोमकारम ऋक् साम यजुरेव च। हे कौन्तेय, मैं ही समस्त जगत का पिता हूं। पहले भगवान ने थोड़ा सा कपड़ा ढाल के कहा था, बहुत पहले कहा था, अहम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्य हम।
किसी और चैप्टर में बोला था कि मेरी योनि ही वो ब्रह्म है जिससे संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, जिससे समस्त जो सृष्टि है उत्पन्न हुई है। अब भगवान ने कहा है ये वही बात है, मैं आपके अंदर विराजमान दिव्य शक्ति को प्रणाम करता हूं। अब साफ साफ आप ही को प्रणाम कर दिया जाए। तो भगवान का कुछ कुछ कहने का यही अर्थ है, पिता हम, मैं ही पिता हूं इस अस्य जगत, इस संसार का मैं ही पिता हूं, मैं ही मां हूं, मैं ही धाता हूं। धाता अर्थात जिसने धारण किया हो। एक दाता जो देने वाला, एक धाता जिसने धारण किया हुआ है समस्त सृष्टि को। वेद्यम, मैं ही एकमात्र जानने लायक हूं। वेदम नहीं, वेद्यम, मैं ही एकमात्र जानने लायक हूं। अपनी मूर्खता, अपनी कृपणता, अपनी मूर्खता का त्याग करो और सारा ध्यान जो है मेरी ओर लगा दो। वेद्यम पवित्र ओमकार, मैं ही एकमात्र ओम हूं, मैं ही ओमकार हूं, मैं ही सबसे परम पवित्र हूं। ऋक वेद मैं हूं, सामवेद मैं हूं, यजुर्वेद मैं हूं। जैसा कि हमने आपसे कहा था पहले 3 ही वेद होते थे। यह विभाजन जो है महर्षि वेद व्यास ने अपने जीवन काल में किया। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। गतिर्भर्ता, मैं ही गति हूं। सब कोई मेरे रास्ते पर ही चलते हैं, हर कोई मेरे पास ही आता है, वही हर मनुष्य की गति है। यदि किसी की एकमात्र गति है तो वो मैं स्वयं हूं। कौन थे? भरता, मैं ही सबका भरण पोषण कर रहा हूं। जिससे मैं रुष्ट हो जाऊं वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, क्योंकि उसका भरण पोषण ही बंद हो जाएगा। गतिर्भर्ता प्रभु, प्रभु, मैं ही सबका इष्ट हूं, मैं ही सबका नियंता हूं। मेरे अधीन ही, मेरी अध्यक्षता में ही सब कुछ चल रहा है। साक्षी, मैं एकमात्र साक्षी हूं। हर कर्म का, हर विचार का, हर शब्द का निष्पेक्ष रूप से, निष्पक्ष रूप से, निरपक्ष रूप से मैं ही देखता हूं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या घटित हुआ। उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक, हर चीज में बिना हस्तक्षेप किए मैं मात्र साक्षी बनकर उसको देखता हूं। निवास, मैं ही एकमात्र निवास हूं जिसमें सबको आकर बसना है। कहीं भी मनुष्य का घर हो, है तो पृथ्वी पर ही, है तो सृष्टि में ही, वो भगवान में बसती है। तो स्वाभाविक है कि सब ईश्वर में ही बस रहे हैं। शरणम सुहृत, मैं ही सबकी एकमात्र शरण हूं। कोई कहीं भी जाता है वो मेरी ही शरण में है। और सुहृत एक शब्द आता है बार बार श्रीमद् भगवद गीता में, बड़ा सुंदर शब्द है। सु अर्थात सुंदर, हृत अर्थात हृदय, जिसका मन बहुत सुंदर हो। परंतु यह सुहृत का पूरा अर्थ नहीं है। सुहृत अर्थात, सु अर्थात सुंदर, हृत अर्थात जो हृदय से दूसरे का हित चाहे, वो भी सुहृत है। परंतु सु अर्थात सुंदर और हृत अर्थात जो बिना प्रत्युपकार की भावना से किसी का हित चाहे। क्योंकि प्रत्युपकार, किसी ने उपकार किया, बदले में उन्होंने दूसरा उपकार कर दिया, वो राजसी कर्म हो जाता है। सुहृत अर्थात वो जो वैसे ही आपका हित चाहता है, इस आशा से नहीं, इस आकांक्षा से नहीं कि बदले में आप उसका हित करेंगे। बस उसका स्वभाव है हित करना। पतित पावन है, स्वभाव है पतितों को पावन करना। प्रभव, भगवान ने कहा मुझसे ही समस्त सृष्टि है। भव, मुझसे ही है प्रभव, या इसकी उत्पत्ति मुझसे ही है। प्रलय, इसका विनाश भी मैं ही हूं। स्थानम,
स्थान अर्थात ये जो सृष्टि चल रही है, एक स्थित रूप में विद्यमान है, वो भी मैं ही हूं। और निधानम, हम बोलते हैं ना कृपा निधान। निधान शब्द का अर्थ जानते हैं? एक तो निधान होता है निधि से निधान बन गया। हमने कहा कृपा निधि अर्थात अपार कृपा का खजाना है भगवान। एक है निधान शब्द, बड़ा ही सूक्ष्म शब्द है। निधान का अर्थ होता है वो जगह, वो चीज, वो विभूति जिसमें समस्त पदार्थ जो है सूक्ष्म भाव में जाकर लय हो जाते हैं। भगवान ने कहा निधानम निधानम बीजम अव्ययम, ऐसा बीज जिसका नाश नहीं होता। मैं ही इस सृष्टि का जो है बीज हूं। तो मुझे कई बार जो अचंभा होता है वो यह है कि देखिए, साक्षात भगवान ने अपने मुखारविंद से कितनी बड़ी उद्घोषणा की है। यह स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मादि विनिसृता। वेद व्यास ने लिखा स्वयं भगवान पद्मनाभ ने अपने मुख से इतनी सुंदर बातें कही हैं। सारा जीवन का सार मनुष्य को बता दिया है, सारा रहस्य जो है खोल दिया है। फिर भी अज्ञानता में जो लिप्त है उसको ये बात समझ नहीं आती। वो व्यक्ति फिर भी अपना सत्य कहीं ना कहीं और खोजता रहता है। मकड़ी की भांति अपने जाल जो है बुनता रहता है सारा जीवन। मकड़ी एक जगह जाल बुनेगी, वहां कोई नहीं आकर मक्खी मच्छर फंसा, फिर दूसरी जगह बुनेगी, फिर और बड़ा करेगी, फिर और बड़ा करेगी। क्योंकि मैंने देखा है मकड़ियों को जंगल में ऐसा ही करती हैं। फिर एक जाले से दूसरे जाले की ओर जाएंगी, दूसरे से पहले की ओर आएंगी, 3-3 दिन एक ही जगह लगी रहेंगी। ऐसे ही मनुष्य प्रजाति जो है अपना जीवन बिता देती है। एक घर यहां पर, एक वहां पर, एक वहां पर, 3 घरों में उसको जाना है। यही होता है। एक गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी। शादी एक ही होती है, पर बाकी सब चीज जो उसके हाथ में है वो भिन्न भिन्न उसको चाहिए। तो भगवान ने कहा कि समस्या क्या है कौनते तुम्हारी, क्या जानना चाहते हो? अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना, कितना जानना चाहते हो? कहते हैं कि यदि अब तक के प्रश्नों से आपको आपका उत्तर नहीं मिला तो ये निश्चित रूप से जान लो कि उत्तर में कमी नहीं है, प्रश्नों में कमी है। शायद गलत प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसा प्रश्न पूछेंगे वैसा ही तो उत्तर मिलेगा। तपाम्य हम, मैं ही तप हूं अर्थात गर्मी। तपाम्य हम अहम वर्षम निगृणाम्योत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत असत च हम अर्जुना। मैं ही तपती हुई गर्मी हूं कौनते, मैं ही वर्षा की ऋतु हूं, मैं ही निग्रह करता हूं, मैं ही फिर सृजनन करता हूं, मैं ही अमृत हूं और मृत्यु भी मैं ही हूं। सत्य भी मैं ही हूं, असत भी मैं हूं। इसलिए किस बात का संघर्ष है या किससे द्वेष है या किससे किसी भी प्रकार का विद्वेषण है मन में, क्योंकि जो भी समाज में घटित हो रहा है, जो भी मनुष्य देख रहा है, वो मात्र उसका स्वयं का प्रतिबिंब है और कुछ नहीं। जिस दिन ये बात एकदम खाने में पड़ जाए, उस दिन के बाद मनुष्य की किसी से कोई शिकायत नहीं रह जाती। हम प्रसन्न हैं, हम दृढ़ हैं, तो हमारी ऊर्जा दूसरों को भी प्रसन्न कर देगी, दूसरों को भी दृढ़ कर देगी। हां, धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। नहीं तो तब तक मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक व्यक्ति मैंने सुना, एक दुकान में जाता है, वहां पर भांति भांति प्रकार के पशु पक्षी और छोटे ये पपीज एंड किटन इत्यादि मिल रहे होते हैं। पेट शॉप होती है।
उसका मन होता है एक तोते की ओर जो कितने सुंदर भाषा में एक राग की भांति गा रहा होता है। उसने कहा, बड़ा ही अनूठा ये तोता है, मुझे यही लेना है। दुकानदार के पास जाता है, ये जो आवाज आ रही है ये कोई टेप तो नहीं चला रखी? उसने कहा, नहीं महाराज, ये तोता है। तो सच में ये तोते की आवाज है? वो भैरवी राग गा रहा है ऐसे? बिल्कुल गा रहा है। तो मुझे वो खरीदना है। उसने कहा, क्या ये बिकाऊ है? उसने कहा, बिकाऊ है, खरीदना है। कितने का? उसने कहा, 5,000 का है। उसने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं 5,000 देने को तैयार हूं, वो तोता मुझे ला कर दे दो, घर में इसका राग सुनूंगा। अभी कोई और राग सुनता हूं, उसकी बजाय मैं इसका राग सुनूंगा। तो वो जैसे ही तोता लाता है, 5,000 कहता है, आपको एडवांस जो है देना होगा, फिर ही मैं लाकर दिखाऊंगा। वो देता है 5,000 उसको। वो अंदर से पिंजरे में तोते को ले आता है। जैसे ही ये ग्राहक तोते को देखता है, कहता है, अरे इसको तो एक टांग नहीं है, ये तोता लेकर मैं क्या करूंगा? उसने कहा, अरे महोदय, आप तय कर लीजिए, आपको नर्तक चाहिए या आपको गाने वाला चाहिए? अगर तो आपको इससे डांस करवाना है फिर तो मैं समझूं कि उसके 2 टांगे चाहिए। अगर आपको गाना गाने वाला चाहिए, राग वाला चाहिए, तो यही है। और अज्ञानता में मनुष्य की अभिलाषा होती है, जो गाने की क्षमता रखता है उससे हम चाहते हैं नृत्य करवा लें। जिसने नृत्य सीखा है उससे हम चाहते हैं ये गा दे हमारे लिए। मेरा एक ही प्रश्न होता है, चाहे जीवन में मनुष्य असफल हो या सफल, मेरा एक ही प्रश्न होता है स्वयं से और सबसे जो आते हैं, क्या आप दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा स्वप्न योग उच्यते। कोई बात नहीं, कुछ सिद्ध होगा, कुछ असिद्ध होगा, उसी को समता का योग बताया गया है कि मनुष्य जाने हर चीज में सफल नहीं हो सकता। क्या आप कह सकते हैं कि आप जो जो कर सकते थे आपने किया, पूरी जान लगा दी किसी चीज में सफल होने के लिए? अगर उत्तर है हां, तो फिर कोई भी नतीजा स्वीकार्य है। अगर उत्तर है ना, तो फिर जाओ, जाकर दोबारा से संघर्ष को आरंभ करो। दोबारा से मनुष्य फिर से मेहनत को जो है शुरू करे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो यही भगवान ने कहा है कि त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम साध्यम सुरेंद्र लोकम अश्नांति दिव्यां दिवी देव भोगान। के जो मनुष्य संसारिक सुखों का भोग कर रहे हैं, सोमपा जो सोम रस इत्यादि पी रहे हैं, जिसको कि दारू भी कहा जाता है, त्रैविद्या 3 वेदों का अध्ययन करते हुए जो जीवन का रस ले रहे हैं और फिर स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए। एक बड़ी गहरी और बड़ी सरल सी बात है कि जो मनुष्य वैकुंठ की कामना भी करता है, वो ये सोचता है कि वहां पर वो सुख ही सुख होगा। तो स्वर्ग की कामना से भिन्न नहीं है। प्रश्न यह भी उठता है कि स्वर्ग में अप्सराएं क्यों हैं? सोचने वाली बात है। यह भी कह सकते थे वहां पर बहुत पूजा पाठ भक्ति हो रही है, अप्सराएं क्यों रखी गई हैं? क्योंकि शास्त्र जो है पुरुषों के लिखे हुए हैं। उन्होंने जब स्वर्ग की कल्पना की सत्य बात है, उन्होंने जब स्वर्ग की कल्पना की, उन्होंने सोचा पूजा पाठ भक्ति तो मंदिर में भी हो जाती है कि नहीं? स्वर्ग स्वर्ग में कुछ भिन्न होना चाहिए मुझे इतनी हंसी आ नहीं रही थी, परंतु आप लोगों को देखकर आ गई। स्वर्ग स्वर्ग सब पुरुष यहां स्वर्गाभिलाषी हैं। तो ऐसा मनुष्य, भगवान ने कहा है, देवलोक में सुख की प्राप्ति करता है। ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं त्रैधर्म अनुप्रपन्ना गता गतम न काम काम लभन्ते। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का सुख भोग कर जब उसके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, वो पृथ्वी लोक पर आ जाता है। कौन था?
फिर उसको कहते हैं अब देख बेटा, बहुत उछल रिया था, अब देख। फिर यही है, मृत्यु लोक जो है, पृथ्वी लोक है, यहां पर खुश रहने के लिए सबको एक प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे ही प्रयत्न करना छोड़ोगे, डिप्रेसिंग थॉट्स आ जाएंगे। जैसे ही अकेले बैठेगा मनुष्य, दुखी, दुखी के साथ बैठ जाओ तो भी दुखी होता है। कोई बहुत सुखी के साथ बैठ जाओ तो भी दुखी, अकेले बैठ जाओ तो भी दुखी। भगवान के पास तो आता ही व्यक्ति तब है जब दुखी है। तो मृत्यु लोक में भगवान ने कहा है कि वो लोग जो सुख की कामना करते हैं वो आवागमन से नहीं छूट सकते, क्योंकि जब तक इच्छा शेष है तब तक आना होगा। जब इच्छा नहीं तो मुक्ति है। इच्छा मुक्ति ही जीवन मुक्ति है। तो क्या इसका अर्थ है मनुष्य इच्छा धारण ही ना करे? संभव नहीं। इसका अर्थ मात्र इतना से है, उसको पता रहे कि मैं जो इच्छा धारण कर रहा हूं उसकी एक मुझे कीमत अदा करनी होगी। वो अदा करने को तैयार है तो इच्छा रख ले। ना जाने पिछले कुछ दो हफ्तों में ये बात बताई थी या नहीं, प्रसंग कि भीष्म पितामह जो हैं वो युद्ध में हिस्सेदार नहीं होना चाहते थे। धर्म से बंधे हुए थे, परंतु उनको कौरव भी प्रिय थे और उनको पांडव भी प्रिय थे। तो उन्होंने कहा कि जैसे विदुर, बलराम ये युद्ध में नहीं आ रहे, मैं भी नहीं आऊंगा। सेनापति होने की तो बात छोड़ो। वेदव्यास ने कहा, गंगा पुत्र भीष्म, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इच्छा जीवन का नहीं। जीवन में तो आप कर्मों से बंधे हुए हैं, जीवन में तो आप अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं। जो जितना नीचे होता है आध्यात्मिक पथ पर, वो उतना ज्यादा अपने कर्मों से बंधा होता है, अपनी इच्छाओं से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से, अपने कर्म से। जो जितना आध्यात्मिक पथ पर ऊपर होता है वह उतना अधिक अपने कर्तव्य से बंधा होता है। बंधन दोनों का है। जो कहीं नीचे है वो अपना कर्तव्य त्याग तुरंत कर देगा। उसको जैसा भाई, जैसा उसके लिए सुलभ पड़ता है वैसा वो कर्म कर लेगा। जो ऊपर है, जिसको पता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति ही इष्ट की प्राप्ति कर सकता है। और तब तक हो सकता है ईश्वर कृपा से उसको ऐश्वर्य मिलता रहे, पर ईश्वर नहीं। सुख दे देंगे भगवान, संपत्ति दे देंगे, सामान दे देंगे, सुख का, भोग का, परंतु ईश्वर से निकट सानिध्य वो थोड़ा दुष्कर है। और यदि हम महाभारत उठाकर पढ़ें या रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण या कुछ भी, कोई भी शास्त्र, तो यही जानेंगे कि वो कर्तव्य का त्याग ना किया उन्होंने। भगवान ने जहां जहां कर्तव्य की बात आई वहां भगवान पीछे नहीं हटे। और यही मूल होता है प्रगति का, आध्यात्मिक उन्नति का, कि मनुष्य जाने मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा खाता किसके साथ है, किसके लिए मैं कर रहा हूं। यदि ग्रहण करने वाले, धारण करने वाले, बनाने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले सब कुछ यदि हरि ही हैं, तो फिर हमारा झंडा किस नाम का? फिर किस बात का अहंकार? फिर किस बात का मनुष्य अपनी श्रेष्ठता का डंका बजाए?
कि जो कुछ किया सो हरि किया। करने वाले तो सब भगवान हैं, और मनुष्य खुद जो है, कभी देख लेना, कबूतर जब डरता है तो ऐसे पर फैला देता है अपने, ऐसे सांस भर लेता है कि मैं बड़ा दिख जाऊं, बिल्ली को भी डरा दूंगा। हर जानवर की ये वृत्ति होती है। बिल्ली भी ऐसे हो जाएगी, अपनी पूंछ ऐसे खड़ी कर देगी कि देख लो मैं बहुत बड़ी हूं। हर इंसान की वृत्ति होती है, जो जितना छोटा होता है भीतर से, वो उतना लंबा चौड़ा अपना विधि विधान रखता है ताकि मैं बड़ा दिख सकूं। जो है ही बड़ा, उसको कुछ दिखावा ही नहीं करना, उसको कुछ दिखाना ही नहीं, क्योंकि वो स्वतः ही दृष्टिगोचर हो जाता है, स्वतः ही दूसरों को स्वतः ही दिख जाता है, उसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो आत्मसात हो जाना या वो साक्षात्कार कर पाना भगवान के साथ, वो जो सच में भगवान को भगवान मान ले एक बार, और स्वयं को अपने स्थान पर रखे जहां उसका स्थान है, फिर भगवान स्वयं ही अपनी गोद में, अपने हाथों में उठाकर ले जाते हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है।